नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल गुलारो में स्वागत है। आपका फिर से ये परसेंटेज का जो है वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, बारी बारी समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझने चलना है। 3 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चौथा में आइएगा, उसके बाद अगला वीडियो डालते रहेंगे। आप इसको लेकर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट को समझेंगे और पॉइंट के समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन पूरा पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है कि यदि किसी संख्या को 1% से बढ़ा दिया जाए, माने कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाए और उसी संख्या को पुनः y% से घटा दिया जाता है या फिर बढ़ा दिया जाता है, तो उसके लिए कोई तरीका होता है। मान लीजिए कि कहेगा आपको तो संख्या का कुल कितना परसेंट वृद्धि होगा या फिर कमी होगा, है ना। तो यह ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कहा दिया कि 1% की वृद्धि हो गया तो प्लस मिलेंगे, और y% की वृद्धि हुआ तो प्लस मिलेंगे। ये प्लस में हुआ ना, अब दोनों को गुना करेंगे x y, तो x y बटा में कितना हुआ 100। ये तरीका है निकालने का, ठीक है। अधिक यदि कह दे कि 1% का वृद्धि हुआ माने प्लस में, और फिर y% की कमी हो गया माने माइनस में, फिर कितना निकलेगा तो माइनस एक्स वाई बटा में कितना होगा 100 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही याद रखिएगा, यानी कि कहेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये आपको आंसर, ये आपको सूत्र के रूप में तैयार होगा। तो आपको सूत्र क्या करना है, याद रखना है सूत्र को, है ना। तो देखिए, ध्यान रखना है बात को कि 1% अगर वृद्धि कहता है तो प्लस मिलेंगे, कमी कहता है तो माइनस मिलेंगे। अगर दोनों को निकालना है तब उसका कितना परसेंट वृद्धि होगा या फिर कमी होगा, तो ऐसे आप वो सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में देखिए, बात को समझिएगा। फिर से बोल रहे हैं कि यदि किसी संख्या को 1% बढ़ा दिया जाता है ना, तो या घटा दिया जाता है, तो पुनः उसे बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, है ना, उसके पुनः उसे बढ़ाने के लिए घटाने के लिए y% से बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो उसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा या फिर हानि होगा, वृद्धि होगा या फिर कमी होगा, वृद्धि होगा या फिर कमी होगा। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा इसको, क्वेश्चन को। कहता है क्या कि यदि किसी संख्या को 30% से बढ़ा दिया जाता है, तब बढ़ा हुआ भाग को 10% कम कर दिया जाए, तो तब संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। अब वृद्धि होगा या कमी होगा, ये हम लोग को निकालने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन की कितना वृद्धि होगा, है ना। याद रखिएगा। कहता है यदि किसी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाता है, ये बढ़ा हुआ बोला है तो बढ़ा हुआ क्या लेंगे प्लस में, यानी कि कौन सा सूत्र होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में कितना 100, इसको पता है ना। अगर कहता है कि कमी है तो यहाँ पर जाएंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कुछ माइनस। देखिए, प्लस और माइनस गुना, देखिए एक्स वाई गुना होगा और प्लस माइनस गुना होगा, कितना होगा माइनस होगा ना। तो यहाँ पे ये सूत्र को याद रखिएगा। देखिए, कहता क्या है कि संख्या को 30% बढ़ा दिया जाता है, 30% का होगा प्लस हो गया, 30% हो गया ना। फिर कहता है क्या, बढ़ा हुआ भाग को 10% घटा दिया जाता है। बढ़ा हुआ भाग को क्या करेंगे कि 10% घटा देंगे, यानी 10 घटा देंगे। तब कहता है तो संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो संख्या में कितने परसेंट वृद्धि होगी बाबू। तो यहाँ देखिए भाई, 30 गुना 10 तक प्लस गुना माइनस कितना माइनस होगा, 30 गुना कितना होगा 10 होगा, और बटा में कितना होगा 100 होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कितना हुआ 20। 30 में से 10 गया, कितना बचा 20 बचा, और माइनस 3 एकम 3 कितना बचा 3, यानी कितना परसेंट हुआ देख सकते हैं आप। 20 में से 3 गया, कितना बचा 17%, कितना बचा 17%। ये हुआ क्या हुआ वृद्धि हुआ, 17% का वृद्धि हुआ। ये कमी कहाँ है तो 17% का होगा वृद्धि होगा, ये ऑप्शन में नहीं है। इसमें अगर इसमें वृद्धि कहा देगा तो हम लोग कहेंगे इसमें क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन में क्या कर देंगे, अगर इसी को कहा क्वेश्चन में कि वृद्धि क्या दिया जाए, वृद्धि या बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा
बढ़ा दिया जाता है। देखिए इसमें बढ़ाएंगे तो कैसे निकलेगा, देखिएगा 30 बढ़ा फिर 10 बढ़ा, है ना जी, 30 बढ़ा फिर 10 बढ़ा फिर कितना बढ़ा, 30 गुना 10 हो गया। अब बटा में कितना होगा 100, क्योंकि दोनों बढ़ा है ना, जब दोनों बढ़ेगा तो ऐसे निकालेंगे। देखिए तो 30 देखिए 1 0 से 1 0 से खत्म हो गया, 30 और 20, 30 और 10 कितना हुआ 40 और 3 कितना हुआ, बोले 40 और 3 कितना हुआ 43। ये भी ऑप्शन में मेरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है ना। देखिए ऑप्शन में गलत बैठा दिए हैं, यहाँ पे कितने था 43% होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसा अगर ऊ में चलते घटाते में, तो घटाने में कितना आया था 17%, तो आप क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर इसको 17% क्या लीजिए, ऐसे आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बनेगा उसमें, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन लग गया आपको ना, है ना, देखिएगा डाल दीजिएगा। देखिए यदि किसी संख्या यदि किसी आयत की लंबाई को 40%, देखिएगा आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है। इसको बढ़ा दिया जाता है, इसको 10% कम कर दिया जाता है, ये बात को समझिएगा। तो कहता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कितना % बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो कितना % से घटेगा। ये याद रखिएगा। पहले बढ़ा रहा है तो प्लस में लेंगे 40%, और घटा रहा है तो माइनस में लेंगे 10, और उसको गुना करेंगे 40 गुना कितना 40 गुना 10, यानी प्लस गुना कितना हो जाएगा माइनस से माइनस हो जाएगा, और बटा में कितना 100, है ना जी। देखिएगा तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, अब कितना बचेगा 40 में से 10 गया तो कितना बचा 30 बचा ना। तो 30 में से देखिएगा 30 और 4 एकम 4 कितना बचागा, 30 में से 4 कितना बचा 26%। देखिए यहाँ पर ये प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया तो 26% प्लस में आया कि मतलब बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, यानी क्या होगा वृद्धिमान। मेरे कहने का मतलब है कि एक आयत का लंबाई में 40% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई में 10% कम कर दिया गया, तो कहा गया तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इसके गुणनखंड के रूप में भी हम लोग उस सूत्र का उपयोग करेंगे जो सूत्र अभी बताया गया है। ठीक है, उस सूत्र का आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिएगा तो इसमें पूछने के हैं 40 जो वृद्धि था उसको 40 ले लिए, जो कमी था उसको माइनस ले लिए, प्लस जो वृद्धि था प्लस में लिए, और जो कमी था उसको कम लिए माइनस में लिए हैं, और उसको क्या किए दोनों को गुना कर दिए हैं और बटा में 100 कर दिए, बस आंसर हो गया। तो आपको याद रखिएगा, है ना। 26% का हुआ वृद्धि हुआ, कितना ऑप्शन नंबर है तो ऑप्शन नंबर सी में आपको 26% क्या होगा वृद्धि हो गया। चलिए उतारिएगा, इसको उतारना चाहते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन लग गया आपको, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि हो गया। प्रेशर कुकर की कीमत में पहले वृद्धि हुआ है तो प्लस लेंगे, है ना, 20% कितना हुआ वृद्धि हुआ है। फिर कहता है कि बिक्री में, है ना, उसकी बिक्री में 50% घटा दिया जाता है, कहते हैं घटा दिया जाता है, पता क्या हुआ घट जाती है, 50% घट जाता है, उसका बिक्री में कितना प्रतिशत घट जाता है 50% घट जाता है, यानी 50 घट गया, 50 क्या हो गया घट गया तो माइनस लगे ना। देखिए फिर कहता है तो दुकानदार पहले से कितना %, है ना, पहले से कितना % कम या अधिक में, है ना, कम या अधिक आय प्राप्त होगा, कम या अधिक प्राप्त होगा दुकानदार को, है ना। दुकानदार को यहाँ लिखिए, दुकानदार को पहले से कितना % कम या फिर अधिक आय प्राप्त होगा, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, ये बढ़ गया 20% फिर घट गया, तो दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे ना, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पर क्या है माइनस है, गुना करें तो क्या माइनस होगा ना, प्लस माइनस होगा ना। देखिए तब 20 गुना 50 है तो 20 गुना 50 कर देंगे, हो गया। अब आप समझिएगा, ठीक आता है क्या कि इसमें हाँ नीचे में 100 से भागा देना है, 100 से करना है भागा देना है। देखिएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, इसे ही खत्म हो गया। देखिएगा 20 में से 50 चला जाएगा तो माइनस में बचेगा दोस्त, तो यहाँ बचेगा माइनस में 30, फिर माइनस बचेगा, देखिए 2 बचे कितना 10 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 40, 30 10 कितना हुआ 40। अभी बताए मेरे दोस्त कि माइनस का मतलब होता है कि नेगेटिव, मतलब कि कमी, सॉरी नेगेटिव हो रहा है, माइनस का मतलब क्या होगा कमी,
और आपको प्लस का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। और माइनस का मतलब कमी होता है। याद रखिएगा इस बात को। देखिएगा तो यहाँ पे कितना हुआ? 40% का कमी हो गया। कितना हुआ? 40% का कमी हो गया। यानी 40% कमी होगा कितना में? ऑप्शन नंबर ए में। ये बात समझ में आया या फिर नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखिएगा ऐसा नहीं है कि हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कोई भी आप परसेंटेज ले सकते हैं, आप अपन मन से भी ले सकते हैं। मान लिया कि इसको हम लेते हैं यहाँ पे 30 कर देते हैं। क्या करते हैं? 30। अब इस चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करते ना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। यहाँ पर 20 था पहले से। देखिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, आप ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, है ना। लेकिन अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना, ले लिए। देखिएगा अगर हम प्रेशर कुकर के कीमत मान 30% का की वृद्धि कर दिए, कितना करिए? 30% का वृद्धि किए और 30% ही कमी कर दिए, इसमें क्या होगा? घाटा कर दिया। तो दुकानदार में पहले से कम या अधिक आय प्राप्त, कितना कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, है ना, वो देखिएगा। तो मान क्या ऑप्शन नहीं है ना, देखिए हटाइए। चलिए इसको बनाना है हमको, बिना ऑप्शन को बनाइए, बिना ऑप्शन के, है ना। ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। देखिएगा ये बना के दिखाइए, बना के दिखाइए। देखिएगा 30% पहले बढ़ाया, फिर 30% घटा दिया, नहीं आप ही का 30 गुना 30, ये माइनस कैसे हुआ? प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 30 गुना 30 बटा में कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया ना, बोलिए। तो यहाँ पे 30 में से 30 खत्म हो गया, ये तो कितना हो जाएगा? माइनस 9। बताइएगा ये 9% इसका क्या होगा? घटा ही होगा। 30% के वृद्धि हुआ, फिर उस 30% हाँ एक कुकर में का कीमत में 30% वृद्धि हो गया। वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 30% के कमी 30% घट जाती है ना। इसमें क्या होगा? घट जाता है। तो बताइए आप ही लोग कि पहले से कितना परसेंट का आपको क्या हुआ? अधिक या फिर कम प्राप्त होता है इसका आय, है ना। तो देखिए 9% क्या हुआ? कम प्राप्त हुआ। इससे से आपको ये जरूरी नहीं है कि यही दे रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन और दे सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट लगा रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए अगर क्वेश्चन लग गया आपको दोस्त, देखिए दोस्त आपको कहता है कि पंखे के मूल्य में 25% कम कर दिया जाता है। समझे क्या? समझे? पंखा है, आप देख सकते हैं, है ना, इसकी बिक्री 40% बढ़ा दिया जाता है। बात समझे? पंखा के मूल्य है उसको 20% कम कर देंगे और उसको बिक्री में 40% बढ़ा देंगे। तो कहता है तो दुकानदार के आय पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? तो दुकानदार की आय पर कितना % प्रभाव पड़ेगा? आप जल्दी से बना सकते हैं इसको, बहुत आसान है ना, है कि नहीं? पहले बढ़ गया उसके बाद घट गया, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं। देखिए 25% कमी हुआ, तो 25% कमी हो तो घटा दीजिए। ठीक है, तो 40% से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि प्लस कर दे 40। ये दोनों को गुना करके लिखेंगे अभी ना, तो देखिए माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 25 गुना कितना हो जाएगा? 40 और बटा में कितना हो जाएगा? 100 होगा ना। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, काटिएगा कितना बार में? 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 2 से काटिए 2 बार में 100, है ना। देखिएगा तो 25 और 40, यानी कि 40 में से 25 चला जाएगा, या लिख दीजिए -25 लिखे प्लस 40, या माइनस कितना बचेगा? 10। देख रहे हैं माइनस में कौन कौन है? देखिए माइनस में कौन कौन है? ये माइनस में, ही माइनस में है, तो कितना हो जाएगा? -35 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? 40। अब देख सकते हैं -35 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? तो -5। आप बात को समझ गए होंगे कि -5 के मतलब क्या होगा? कि 5% क्या होगा? 5% की कमी होगी। ये बात समझ में आया? अब 5% की कमी कहां पड़ी है? तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना। बहुत मेहनत लगता है बनाने में। अभी लाइन भी चला गया था, है ना, और अभी देख रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बनाने में वीडियो को। तो आप जो है से लाइक नहीं कीजिएगा तो मेरा मोटिवेट मैं नहीं हो पाऊंगा, है ना। तो लाइक, आपका लाइक ही आपको साथ, मेरे साथ, आप लाइक करिएगा तब आप समझेंगे कि आप मेरे साथ हैं, है ना। लाइक नहीं करेगा तो आप समझेंगे दुनिया मेरे साथ नहीं है, मैं अभी भी अकेलापन हूँ, है ना। तो आप जो है से केवल साथ रखने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।